एक बूढ़े भिखारी का अनोखी कहानी। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर लौट जाया करता था। कई बार उसके लिए गालियाँ भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसी ही भीख मांगनेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वो धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि खुदा तुम्हारे गुनाह को माफ़ करे, खुदा तुम्हारा भला करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर से मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, खुदा तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे, तुम्हारा भला करे। भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गए। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ दुआ की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ, सेठ का मन शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही दुआ करता, खुदा तुम्हारा गुनाह माफ़ करे, तुम्हारा भला करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अभी भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वो भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वो खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरी में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वो बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला। किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सब ने गालियाँ दी और एक ने पत्थर भी फेंका, इसलिए मेरा सर फूट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, ये मेरी ही गुनाहों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ दिया करते, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाई। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वो हमेशा दुखी होकर यही कहता कि खुदा तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा देगा, खुदा तुम्हारे गुनाहों की सज़ा ज़रूर देगा। उसका बद्दुआ सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका बद्दुआ सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए दुआ करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे ज़िंदगी का अनुभव करे,
किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए गुनाह की ऐसी सज़ा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर चुपकर ये सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वो आधी रोटी को बांट कर खाई और खुदा का शुक्रगुजार करके सो गए। अगले दिन बूढ़ा भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते ही सेठ ने पहले से गर्म रोटी उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ शर्मिंदा से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बूढ़ा भिखारी बोला, खुदा तेरा भला करे। इतना कहकर वो आगे निकल गया। दोस्तों, इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वो है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन खुदा सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। और ये बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सबका हिसाब बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो और इसका फल तुम्हें मीठा ही मिलेगा। खुदा हाफिज। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।